हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आज हम पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज करा, यानी ब्रिटिश ने इंडिया पर कैसे अपना पॉलिटिकल पावर एक्सर्ट करा और कैसे ब्रिटिश ने अपना कब्जा धीरे धीरे इंडिया पर जमा दिया। तो दोस्तों, ये सिलसिला तब शुरू होता है जब ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करके पूरे यूरोप की ट्रेड रूट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। तो यूरोप ने नए ट्रेड रूट को तलाश करना शुरू कर दिया ताकि वो वापस अपनी मरी हुई ट्रेड को रिकवर कर सकें, और इसी काम को सरअंजाम दिया वास्को द गामा ने, जो एक पोर्टुगल का आदमी था। उसने केप ऑफ गुड होप से अपना सफर शुरू किया और कैलिकट में अपना सफर खत्म किया और ईस्ट से ट्रेड करने का एक अच्छा खासा ट्रेड रूट निकाल दिया। धीरे धीरे जब दोनों ही साइड को प्रॉफिट हो रहा था, तो यूरोप के बहुत सारे रूलर्स ने अपने मर्चेंट्स को ईस्ट में ट्रेड करने के लिए भेज दिया मोनोपोली के साथ। अब ये मोनोपोली क्या थी? तो मोनोपोली का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट्स जो उस वक्त मर्चेंट्स को दिए जाते थे। इसके कुछ उदाहरण होंगे, जैसे कॉपीराइट, किसी चीज़ का कॉपीराइट होना, किसी चीज़ का पेटेंट होना, जो उन मर्चेंट्स को मार्केट में बहुत मजबूत बना देता था। इन्हीं सब चीज़ों से शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर इशू किया ईस्ट से ट्रेड करने के लिए। मतलब अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंग्लैंड की तरफ से एक्सक्लूसिव राइट्स ईस्ट में ट्रेड करने के लिए मिल चुका था। उस रॉयल चार्टर में सारे राइट्स के रिटन स्टेटमेंट्स हुआ करते थे। ऐसे ही डच को 1602 में मोनोपोली मिली और फ्रेंच को भी ईस्ट से ट्रेड करने के लिए 1664 में मोनोपोली मिल गई, जिसका मतलब था कि अब तीनों कंपनीज को ईस्ट में ट्रेड करने के लिए राइट्स मिल गए थे। अब 17th और 18th सेंचुरी में क्या होने लगा कि कुछ रूलर्स यूरोप से जो कुछ रूलर्स थे, वो कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करना शुरू हो गए। अभी कॉलोनी क्या थी? तो कॉलोनी थी इन्वेडेड और द कनकर्ड कंट्री। मतलब जो रूलर्स किसी कंट्री को कॉन्कर कर लेते थे या उसे इन्वेड कर लेते थे, उन्हें वो कॉलोनी कहते थे। तो अब ये कॉलोनाइजेशन क्यों करने लगे? तो अब कॉलोनाइजेशन से क्या होता था कि इन यूरोपियन रूलर्स को जो है रॉ मटेरियल्स मिलते थे, एग्रीकल्चरल लैंड्स मिलते थे, चीप लेबर मिलता था और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स भी मिल जाते थे, जिससे इनका ट्रेड प्रॉफिट बढ़ जाता था। अब कॉलोनाइजेशन को करने के लिए ये लोग प्रैक्टिस ऑफ कॉलोनियलिज्म करते थे। कॉलोनियलिज्म में क्या होता था कि वह पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को जो है एक्सर्ट करते थे ताकि वे किसी टेरिटरी को जो है कंट्रोल कर सकें और कॉलोनाइजेशन के सारे फायदे ले सकें। इन सब के बीच में ब्रिटिश यानी इंग्लिश लोग अपना एक अहम काम कर रहे थे। वो था कि अपने आप को इंडियन ट्रेड में घुसाना। फिर कैसे अंग्रेज़ों ने अपने सेटलमेंट्स भारत में रखे, कैसे उन्होंने अपने फ्रेंच राइवल्स को मार गिराया और कैसे एक एक करके भारत के ताकतवर साम्राज्य को तितर बितर कर दिया और एक एक करके भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। इन सब के बारे में हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में।